भोर की पहली किरण के साथ गंगा की शीतल धार पर सुनहरी आभा फैल जाती है। यह है वाराणसी, एक ऐसा शहर जहां समय मानो ठहर सा जाता है और जीवन व मृत्यु के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। यहां सदियों से विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और परंपरा के पथ मिलते रहे हैं। विदेशी मुसाफिर, पश्चिमी देशों से आए हुए प्रवासी और देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु, सब इस नगरी में एक अनदेखे चुंबकीय आकर्षण से खिंचे चले आते हैं। किसी को धन दौलत की चाह नहीं, न ही किसी को बड़े शहरों का शोरगुल खींचता है। उन्हें आकर्षित करती है इस नगरी की आध्यात्मिक ऊर्जा, एक ऐसी ऊर्जा जो न मंदिरों के पत्थरों में सीमित है, न ही कर्मकांडों की पंक्तियों से बंधती है। यह ऊर्जा है आस्था की, अनुभव की और आत्मिक खोज की। वाराणसी हिंदू मान्यताओं में शिव की नगरी, मोक्ष की धरती और जीवन मरण के रहस्य को उजागर करने वाला मंच है। शिव विनाश और सृजन के देव इस भूमि में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर सांस में विद्यमान है। शिव 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 शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, शिव 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 शंभो। हर हर महादेव। जब भी ये अवसर मिलता है कि हम काशी के बारे में बोले तो बड़े भावुक हो जाते हैं, क्योंकि ये एक जगह नहीं है, ये एक भावना है, फीलिंग है। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे ऐसे कोई देव नहीं है जो नहीं आना चाहते हो, ऐसे कोई संत नहीं हुए जिनके चरण इस जगह पे नहीं आए हो, ऐसे कोई ज्ञानी नहीं हुए जिनको ये जगह ने किसी न किसी प्रकार से ज्ञान न दिया हो। ये जगह स्वयं शंभु ने बनाया है, भगवान शंकर ने अपने लिए बनाया था। और इसलिए अब देखिए, तमाम दुनिया के हर जगह से लोग यहाँ आते हैं और ये अनुभव करते हैं कि कुछ तो अलग लग रहा है। ये अलग है क्या? अलग ये लगता है क्योंकि इस जगह पे जो एक प्रेम है शंकरा का, जो हमारा आत्मा परसीव करता है, वो कहीं और नहीं कर सकता, संसार की किसी और जगह पे नहीं करता है। हम मानते हैं कि ऐसा कोई क्षण और ऐसा कोई समय नहीं है जब एक शरीर लेके भगवान शंकर इस काशी में घूम ना रहे हो। जिस जगह पे भगवान शंकर स्वयं घूम रहे हो, तो वहां किसी आत्मा को अच्छा कैसे नहीं लगेगा? परंपराओं की इस प्राचीन धारा में बहते हुए एक सवाल उभरता है, क्या धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना एक ही बात है? यहाँ आने वाले कितने ही विदेशी जो अपने देशों में भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, वे सब कुछ छोड़कर
इस भीड़ भरे शहर में आध्यात्मिक शांति की तलाश में जुटे हैं। वे गंगा किनारे ध्यान में बैठे दिखाई देते हैं, स्थानीय गुरुजनों से मंत्र सीखते हैं और अपने भीतर की उथल पुथल को शांत करने का प्रयास करते हैं। वाराणसी इसका उत्तर अपने अनुभवों से देती है। तो जो उनमें अच्छे लोग हैं उनको भोगवादी दर्शन से त्राही त्राही होने लगी, घबरा गए, उनकी शक्तियां चुकने लगी। तो उन्होंने सोचा कि भारत में लोगों को खास तौर से काशी जैसे नगरी में स्वाभाविक रूप से इतने मौज मस्ती में, आनंद में, बेफिक्री में देखा जाता, क्या वजह। तो सामान्य हम लोग जो योग विद्या में प्रवीण नहीं भी हैं, नहाने के बाद में थोड़ा सा मढ़ी पर कहीं खड़ा होकर दंड बैठक वगैरह कर लिया, फिर एकदम स्वस्थ अपने दुकान दौरी के लिए चला। तो उसके भीतर एक बेफिक्री का आलम है, जौन हो ही देखल जाए। अब इनके आने वाले 40 साल के बाद में क्या होगा, इसकी योजना बना के ही ये परेशान रहते हैं। तो भोगवादी संस्कृति को प्रधानता देने के कारण इनके जितने भी आविष्कार हुए ये खुद इन्हीं को लीलने लगे। They want to feel the real essence of बनारस। वो एकदम दूर, घाटों से दूर जाना चाहते हैं, एकदम शांत एकांत घाटों पे बैठना चाहते हैं, जहाँ पे मोस्टली ट्रैवलर्स नहीं जाते। और मात्र भारत ही एक देश है पूरे ब्रह्मांड में, और पूरे भारत की आत्मा काशी में है। काशी ही वो जगह है जो लोगों को जीते जी रोजमर्रे की झंझट से भी मुक्ति देती है। Well, Banaras is he caught a fish. Well, it's like you come and there is no reason to leave, you know. It's like it's a final destination, you know. यही वाराणसी का सार है, एक आध्यात्मिक आश्रय स्थल, जहां भौतिक दुनिया के शोर के परे आत्मिक शांति की ध्वनि सुनी जा सकती है। यहाँ समय की पकड़ ढीली हो जाती है, धड़कनें एक लय में बंध जाती हैं और हर व्यक्ति को यह एहसास होता है कि जीवन की असल पहचान आत्म खोज में है।